मुल्तान में स्कूल जाने वाले बच्चे हादसात से होंगे महफूज। सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स के बाहर ज़ेब्रा क्रॉसिंग और ट्रैफिक आगाही बोर्ड्स लगाए जाएंगे। मुल्तान में जिले इंसामिया का तलबा की हिफाजत के लिए अहसन इक़दाम। तालीमी इदारों के सामने शाहराहों और दाखिली रास्तों पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग बना दी गई। स्कूल्स के बाहर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए साइन बोर्ड्स और कैट आइज भी लगाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान ने इस हवाले से शहर के मुख्तलिफ स्कूल्स का दौरा किया और रोड साइन बोर्ड्स और ज़ेब्रा क्रॉसिंग के सिस्टम का मुआयना किया। ये चीफ सेक्रेटरी साहब का इनिशिएटिव है कि जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, स्पेशली वो स्कूल जो मेन रोड्स पे वाक़या हैं, वहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी बनाई जाए, वहाँ पे साइनेज भी लगाया जाए स्कूल का, और वहाँ पे उनके वॉलंटियर्स भी तैनात किए जाएं जिनको जैकेट्स पहनाई जाएं और साथ उनके टीचर्स भी हों। आमिर करीम खान का कहना था असातिज़ा और रज़ाकार तलबा को बाहिफाजत रोड क्रॉस कराएंगे। स्कूल्स के बाहर ट्रैफिक पुलिस खुसूसी ड्यूटी सर अंजाम देगी। चीफ सेक्रेटरी के विजन के मुताबिक गुड गवर्नेंस के मंसूबे शुरू किए हैं। स्कूल का जब सुबह टाइम होता है स्टार्ट का और क्लोजिंग का, दोनों टाइम पे मौजूद हो ताकि बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए जो पेरेंट्स आते हैं तो वहाँ पे कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट ना हो सके। तो जो स्कूल तो हमारे मेन रोड्स पे थे वहाँ पे तो ये सारी चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं। एक आध जगह पे शायद अभी चीज़ रहती है। अब हम जा रहे हैं जो थोड़े से लेस पॉपुलेटेड एरिया के अंदर रोड्स हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना था प्राइवेट स्कूलों के बाहर भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाएंगी ताकि बच्चे किसी भी स्कूल में तालीम हासिल करने जाएं तो महफूज रहें। कैमरामैन हारून के साथ तैयब सैफ, मुल्तान में चुंगी नंबर 9 पर चौक के अंदर पड़ने वाले गड़ों का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। बोसीदा सीवरेज लाइन पर तीसरे गड़े के पड़ने का वाकया बीरूनुमा हो गया। शहर उलिया में बोसीदा सीवरेज लाइनों के बायस मसाइल में इजाफा होने लगा। 9 नंबर चुंगी पर मौजूद पड़ने वाले गड़ों का मसला हल हुआ ही नहीं था कि मेन शराब पर एक और गहरा पड़ गया। वाकये की इतला मिलते ही एमडी वासा मौका पर पहुंच गए। 1000 फुट लंबी लाइन है जो 40 साल पुरानी है, इसको रिप्लेस नहीं किया गया था। इसकी अपस्ट्रीम एंड पर गुलगश तक की साइड का हम रिप्लेस कर चुके थे 2012-13 तक। ये 1000 फुट लाइन नहीं तब्दील की गई थी, 40 साल पुरानी है, ये अपनी तबई उम्र पूरी कर चुकी है। एमडी वासा कैसर रजा ने मुतासरा इलाकों को रिलीफ देने के लिए इकदाम तेज करने का हुक्म दे दिया। एमडी वासा ने मुतासरा इलाकों के मकीनों से पानी का इस्तेमाल कम से कम करने की अपील की। प्लान ये है कि हम इसका बाईपास अरेंजमेंट करें। बाईपास अरेंजमेंट करने के लिए एक तो ऑफिसर्स कॉलोनी के अंदर से जा सकते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा स्कूल हैं, वो भी हम नहीं कर सकते। और अगर हम इसी 9 नंबर चौकी की तरफ से डिस्पोजल की तरफ ये दोबारा नई लाइन लगाएं तो हमें मेट्रो की वजह से इसका रूट कॉरिडोर नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से करें बहुत डिफिकल्टी है। एमडी वासा कैसर रजा का कहना था चुंगी नंबर 6 से 9 नंबर तक के इलाकों के मकीन इमरजेंसी में तावन करें। आर्जी रिलीफ देने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ बिलाल नियाज़ी, मुल्तान। दुनियापुर में हुकूमत ने 37 साल पहले लोगों की सहूलत के लिए सब्जी मंडी बनाई थी, लेकिन कुछ मफाद परस्त आड़तियों ने जाती जगह खरीद कर अपनी सब्जी मंडी कायम कर ली है। दुनियापुर में नाजायज मुनाफाखोर माफिया का राज। कुछ मफाद परस्त आड़तियों ने जाती जगह खरीद कर निजी फ्रूट सब्जी मंडी कायम कर ली। पुराने आड़तियों ने सब्जी मंडी को अपना माशी कत्ल करार दे दिया। खरीदारों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर से दूर होने की वजह से खराजात भी बढ़ गए हैं। सरकारी सब्जी और फ्रूट मंडी 37 साल पहले बनाई गई थी। महकमे को चाहिए कि जो लोग बाहर बैठे हैं उनको यहाँ पे अंदर जगह दी जाए और जो ये माशी कत्ल हो रहा है इससे बचा जा सके। खरीदारों का कहना था कि पहले ही महंगाई के बायस 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही। ये सब्जी मंडी शहर से दूर है, आने जाने के खर्चात बढ़ गए हैं। सब्जी महंगे दामों फरोख्त करेंगे तो मजिस्ट्रेट जुर्माने करते हैं। बंदे पता नहीं मार्केट कमेटी ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਵੀਂ ਆੜਤ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਆੜਤੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਗਾਹਕ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ और सौदे अगे बड़े महंगे ने, वो बंदे अपनी मर्जी नाल सौदे बेच रहे हैं। दुनियापुर सब्जी और फ्रूट मंडी के आड़तियों और खरीदारों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और निजी मंडी कायम करने वालों के खिलाफ कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर लोधरा और असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन राव फरमान अली के साथ मोहम्मद याकूब ताहिर, रोही, दुनियापुर। म्यूनसिपल कमेटी पिपला जिला कौंसिल मियांवाली में शामिल कर दी गई, जिसकी वजह से 6 करोड़ 65 लाख रुपए के तरक्याती मनसूबाजात इल्तवा का शिकार हो गए। मियांवाली की तहसील पिपला में 6 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से तरक्याती स्कीमें सुस्त रवि का शिकार। अदम अदायगी के बायस ठेकेदार काम छोड़ चुके हैं। शहरियों का कहना है कि ठेकेदारों के बिल पास न होने की वजह से 3 बड़ी स्कीमें भी इल्तवा का शिकार हैं।
हमारे मुतालबा है कि ये जो स्कीमें हैं इनको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए और हमारे लिए आसानी पैदा हो सके। शहरियों को कहना है कि अल्लू वाली पिपला और दुआबा में मुतअद्दिद स्कीमें इल्तवा का शिकार हो चुकी हैं। खुदाई की गई सड़कों से गुजरना मुहाल हो गया है। गली चौधरी मोहम्मद आसिफ फराई वाली, अल्लू वाली, वो इल्तवा का शिकार है। इसी तरह से करोड़ों रुपए की दीगर स्कीमें हैं जो तहसील कौंसिल खत्म होने के बाद जो है वो जिला कौंसिल को उनकी लायबिलिटियां मुंतकिल की गई हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर तरक्याती मनसूबों को मुकम्मल करवाया जाए। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज मियां वाली। मुल्तान में जमात इस्लामी के मैपको ऑफिस के बाहर एहतजाज महंगी बिजली और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ किया गया। एहतजाज में शरीकी कारकुनान ने मैपको के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुल्तान में जमात इस्लामी के एहतजाज का 7वां रोज जमात इस्लामी ने मैपको हेड ऑफिस के बाहर धरना दिया। धरना महंगी बिजली और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ दिया गया। धरने की क़यादत अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब राव मोहम्मद जफर ने की। राव मोहम्मद जफर का धरने से खिताब में कहना था कि साबिक और मौजूदा हुकूमत ने बिजली और पेट्रोल को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया। मौजूदा हुकूमत ने भी बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर आवाम का खून निचोड़ा। इस वक्त सबसे बड़े डाकू मैपको और वापडा वाले हैं। कोई छोटा और बड़ा काम रिश्वत दिए बगैर मुमकिन नहीं। इतनी महंगी बिजली है कि लोगों को एक बल्ब और एक पंखा चलाना भी दुश्वार हो गया है। ये आवाम का इस्तेहसाल करने का जदीद तरीन तरीका है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हुकूमत से कहते हैं कि इसको कौमी आमदनी न बनाए, इसको तिजारत के उस पैमाने पर न ले जाए कि जो नाजायज़ मुनाफाखोरी, नाजायज़ टैक्स और हर तरीके से नाजायज़ इसका इकदाम तस्वर होगा। जिला अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी का कहना था कि दिसंबर के बिलों में 34, जनवरी में 54 और फरवरी में 60 अरब रुपए का शहरियों की जेब पर डाका डाला। वापडा शहरियों के जिस्म से खून निचोड़ रहा है। जमात इस्लामी अवाम की हकीकी तर्जुमान बनकर सड़कों पर आई है। महंगी बिजली है, महंगा पेट्रोल है, महंगा डीजल है, मुसलसल बदमनी है, स्ट्रीट क्राइम्स है। मुल्तान के शहरी सरापा एहतजाज है, जमात इस्लामी सरापा एहतजाज है, मुख्तलिफ इलाकों में धरने दे रही है। हुकाम चैन की नींद सो रहे हैं और आवाम के मसाइल से बिल्कुल जो है ना जी लाताल्लुक है। एहतजाजी मुजाहरे में पार्टी कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी जिन्होंने मैपको के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। पावर लूम्स एसोसिएशन की जानिब से बिजली की कीमतों में हुकूमती नई पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज की तैयारियां। सदर ऑल पाकिस्तान पावर लूम्स एसोसिएशन खालिक कंदील अंसारी कहते हैं हुकूमत एक बार फिर IMF के अहकामात पर बिजली को मज़ीद महंगा करने जा रही है। ऐसा नहीं होने देंगे। पावर लूम एसोसिएशन की जानिब से हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज कर दिया गया। बिजली की कीमतों में हुकूमती नई पॉलिसी के खिलाफ पावर लूम्स मालिकान नाराज हो गए। सदर आल पाकिस्तान पावर लूम्स एसोसिएशन खालिद कंदील अंसारी ने बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हुकूमत एक बार फिर IMF के कहने पर बिजली को मजीद महंगा करना चाहती है। इससे पिछला महीना गया है 6 रुपये 10 पैसे फी यूनिट उन्होंने बढ़ाए थे। उसके बाद आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए इन्होंने 5 रुपये पर यूनिट कमी का ऐलान किया था। अब देखें कि इन्होंने कल ही नोटिफिकेशन भी कर दिया है 5 रुपये 95 पैसे का। यानी इस हिसाब से देखें कि 12 रुपये तकरीबन इन्होंने यूनिट 12 रुपये 5 पैसे इन्होंने यूनिट फी यूनिट बढ़ा दिए हैं। सदर पावर लूम एसोसिएशन खालिद कंदील इंसारी का कहना था कि बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा नहीं होने देंगे। हुकूमत पावर लूम्स इंडस्ट्री को खत्म करना चाहती है। जब पाकिस्तान बनने से लेकर 2018 तक तमाम हुकूमतों ने जोर लगाकर 14 रुपये पर यूनिट किया था हमारा बिजली का रेट। इस वक्त 50 रुपये पर यूनिट है और फिर क्या क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने कर्जे उतार दिए, हमने ये कर दिया। सदर पावर लूम एसोसिएशन खालिद कंदील अंसारी ने कहा कि मजदूर पहले ही मुश्किल हालात से गुजर रहा है। हुकूमत ने गरीब को जिस कदर मसाइल में डुबो दिया अब मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ मोहसिन उल मुल्क, मुल्तान। बात करें मुल्तान की। मुल्तान में एंटी करप्शन में मुकदमात की नाकिस तफ्तीश। DG एंटी करप्शन ने नोटिस ले लिया। डायरेक्टर एंटी करप्शन मुल्तान से ज़ेर तफ्तीश मुकदमात की तफसील तलब कर ली। मेगा करप्शन स्कैंडल्स में मुलजमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। मुलजमान से करप्शन की रकम बरामद करने के इकदाम किए जाएं, जबकि मुकदमात की तफ्तीश में ताखीर नाकाबिले बर्दाश्त है। सूबाई हाईवे करप्शन केस की तफसीलात भी तलब कर ली गई है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करप्शन केस की तफसीलात भी तलब की गई। चिन्नौट में बाबर महमूद बसरा एडवोकेट के कत्ल पर मुल्तान के वकला का भी इजहार तशवीश। जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार मोहम्मद अरशद साबिर म्यू ने
हुकूमत से वकला के तहफ़्फ़ुज़ का कानून बनाने का मुतालबा कर दिया। चिन्योट में एडवोकेट बाबर महमूद बसरा के कत्ल पर मुल्तान के वकला भी तशवीश में मुब्तला। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अरशद साबिर मेयो ने हुकूमत से मुतालबा किया वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी तौर पर कानून बनाया जाए। उन्होंने कहा कुछ ही दिनों में एडवोकेट बाबर महमूद बसरा, इकबाल जट और अमानत अली छीना को फैमिली समेत कत्ल कर दिया गया, जिससे वकला बरादरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। ये हम अरबाब इक़्तिदार से मुतालबा करते हैं कि जिस तरह ये थ्रेट्स चल रहे हैं और अटैक्स हो रहे हैं, इनके लिए तादीबी कार्रवाई फौरी तौर पर किया जाए और रास्त इक़दाम लिया जाए। अदरवाइज तो फिर वकला साहिबान जो है इकट्ठे होंगे और फिर अपना लाएमल बनाएंगे। जॉइंट सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार ने कहा कि साइलिन को इंसाफ दिलवाने वाले वकला खुद गैर महफूज हैं। उन्होंने वकला बरादरी को सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा भी किया। सिक्योरिटी वाइज जो है जहाँ जहाँ पे लूप होल्स हैं उनको जल्द से जल्द जो है सिक्योरिटी एजेंसी से गुजारिश है और हुकूमत वक्त से कि उसको फुलफिल करें, उसको कंप्लीट करें, ताकि हम सब की जो जानें हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। वकला ने मुतालबा किया है कि कत्ल होने वाले वकला के मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करके करार वाक़े सजा दी जाए। कैमरामैन राना बिलाल के साथ महार इमरान नवाज, मुल्तान। तहरीक इंसाफ का डी चौक इस्लामाबाद में पावर शो का फैसला। जलसा में शिरकत के लिए मुल्तान से भी पार्टी कारकुनान मुतहरिक हो गए। सीनियर नायब सदर तहरीक इंसाफ यूथ विंग चौधरी अबरार हुसैन कहते हैं जलसा में मुल्तान से भरपूर नुमाइंदगी होगी। तहरीक इंसाफ का जो भी रुकन असम्बली अपोजिशन का साथ देगा उसके घर का घेराव करेंगे। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे जुनेद अनवर से। जी जुनेद बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की कॉल के बाद पंजाब भर से तहरीक इंसाफ के जो पार्टी रहनुमा है उनकी जानिब से इस्लामाबाद में डी चौक पर जलसे की जो है वो तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुल्तान से भी पार्टी कारकुनान एक बड़ी तादाद में इस्लामाबाद जाएंगे। इस वक्त तहरीक इंसाफ यूथ विंग के सीनियर नायब सदर चौधरी अबरार हुसैन हमारे साथ बात करेंगे। जो साहब, इस्लामाबाद जाने के हवाले से क्या प्लानिंग की गई है और किस तरह जो है वो लोगों को जो है इस्लामाबाद तक लेके जाया जाएगा? सबसे पहले तो मौजूदा हालात के ऊपर छोटा सा मैं ये तबसरा करना चाहूँगा कि मंडियाँ लगी हुई हैं, हर बंदा अपना रेट लगा रहा है, कोई पैसों पे लगा रहा है, कोई मिनिस्ट्री के ऊपर लगा रहा है, कोई ये कह रहा है कि हमारे इलाके के सीपीओ चेंज कर दें, कोई कह रहा है जी एसएचओ चेंज कर दें। तो हर बंदा अपने अपने जो है वो एक यानी कि अपना रेट लगवा रहा है। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि आज के वक्त के अंदर हालात ने, इमरान खान ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि जो करप्ट लोग हैं या जो माफिया है या जो मफाद परस्त लोग हैं वो एक तरफ हो गया है और जो मुहब्बे वतन और जो पाकिस्तान की खैर चाहते हैं वो एक तरफ हो गए। अच्छा, नहीं, कारकुनान को किस तरह लेकर जाएंगे? ट्रांसपोर्ट का क्या इंतजाम होगा? कितनी बड़ी तादाद में मुल्तान से कारकुनान जाएंगे? देखिए इंशाल्लाह तादाद के बारे में तो जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद है। उसके अंदर यह है कि हमें हमारे जो पार्टी के लीडरान हैं, ओहदेदार हैं, वो उनकी पिछले दिनों भी मीटिंग हुई है जिसके अंदर हमने ट्रांसपोर्ट के बारे में जो है वो लाएअमल बनाया है कि ट्रांसपोर्ट हमारे पास आ जाएगी तो फिर इसके बाद हमने कारकुनों को लेके यहाँ से रवाना हो जाएंगे इंशाल्लाह। ट्रांसपोर्ट का जो है वो इंतजाम किया जा रहा है और उसके बाद बड़ी तादाद में कारकुनों को लेके जाएगा। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि तहरीक इंसाफ के वो मेंबरान असम्बली जो हुकूमत के खिलाफ वोट देंगे, अदम एतमाद में जो वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट देंगे, उनके घरों का जो घेराव भी है वो किया जाएगा। आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच की मुल्तान आमद। अहमद सलमान बलोच ने मुख्तसर वक्त मुल्तान में क़याम किया। अहमद सलमान बलोच की एक्सियन वापडा महर रजा जफर से मुलाकात। अहमद सलमान बलोच ने महर रजा जफर को मैनेजर डेवलपमेंट मैप को बनने पर मुबारकबाद दी। महर रजा जफर नौजवान दयानतदार फर्जशनास अफसर हैं। रजा जफर जैसे अनथक अफसर मैपको में बेहतरीन इजाफा है। रजा जफर के हवाले से ये तमाम तर बातें अहमद सलमान बलोच की जानिब से कही गई, जबकि रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच की मुल्तान आमद है।